नमस्कार, मैं शुभदा सावंत। आप देख रहे हैं अथर टीवी न्यूज। आज के मुख्य समाचार। गुजरात में डिग्री इंजीनियरिंग के दूसरे राउंड एडमिशन में कम प्रतिक्रिया मिली। इससे संकेत मिलता है कि कॉलेज प्रवेश में छात्रों की रुचि अपेक्षा से कम रही, जिससे कुछ कोर्सिंग संस्थाओं ने चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मौसम और दैनिक जीवन। राज्य में मौसम अब थोड़ा सहज है। ठंड की कड़वाहट कम हुई है और हवा की दिशा के बदलने से तापमान सामान्य स्तर पर पहुंच रहा है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली है। संक्षेप में आज की अहम बातें। गुजरात जायंट्स ने WPL 2026 में प्लेऑफ की टिकट पक्की की। राजकोट में पुल से कार गिरने के कारण जानलेवा हादसा। 112 इमरजेंसी सेवा ने 3.82 लाख मामलों में त्वरित प्रतिक्रिया दी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दूसरे राउंड में कम एडमिशन प्रतिक्रिया। मुख्य हेडलाइन। वर्ल्ड क्रिकेट और WPL 2026। गुजरात जायंट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए WPL 2026 में प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हराया और एलिमिनेटर में प्रवेश किया। खासकर जॉर्जिया वारहम की बेहतरीन गोलंदाजी ने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। राजकोट में दर्दनाक सड़क हादसा। गोंडल आटकोट हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार पुल से गिरकर आग का गोला बन गई। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस इस हादसे को जांच कर रही है। 112 इमरजेंसी सेवा ने रिकॉर्ड प्रतिक्रिया दी। गुजरात की 112 इमरजेंसी सेवा ने पिछले 4 महीनों में लगभग 3.82 लाख मामलों में सहायता प्रदान की है। औसतन रोजाना 12,000 कॉल्स का जवाब देते हुए यह सेवा राज्य में तेजी से नागरिक सहायता पहुंचने में अहम भूमिका निभा रही है। संक्षेप में आज की 5 बड़ी बातें। वरिष्ठ IPS अधिकारियों का केंद्र में ट्रांसफर डेप्यूटेशन। मौसम ने ठंड और कोहरे का प्रभाव लगाया। अंतिम संस्कार स्थल विवाद और सामाजिक मुद्दा। भूमि विवाद में 2 की हत्या। बिहार में आधुनिक क्रिकेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण तय। CBI जांच की सिफारिश। नीट अभ्यर्थी मौत मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में नीट की छात्रा की मौत की जांच के लिए CBI जांच की अधिकाधिक सिफारिश केंद्र को भेजी है, ताकि मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आगामी सोमवार से आरंभ होगा, जिसमें लगभग 19 बैठकें आयोजित की जाएगी। विपक्ष और सत्ता दल दोनों ने सहयोग की सहमति जताई है। सामाजिक मुद्दे। शिक्षा व्यवस्था में चिंता की बात। जीमा प्राइमरी स्कूल बिहार में छात्राओं को दोपहर के भोजन के दौरान पानी ढोना पड़ रहा है। यह विडंबनापूर्ण दृश्य बच्चों के अधिकारों और शिक्षा प्रणाली की कमजोरी पर सवाल उठा रहा है। बिहार कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारियों को केंद्र में डेप्यूटेशन पर भेजा गया। IG दलजीत सिंह और DIG राजीव मिश्रा को अब केंद्रीय सुरक्षा बलों में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। राज्य में फिर लौटी ठंड। 4 डिग्री तक पारा गिरा। बिहार के उत्तरी भागों में सर्द हवाएं, कोहरा और विजिबिलिटी कम रहने की संभावना बताई गई है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। दलितों को अंतिम संस्कार स्थल से रोका गया। रास्ते पर ही जलाया शव। वैशाली में 91 वर्षीय महिला का परिवार अंतिम संस्कार ग्राउंड में प्रवेश नहीं मिलने से मजबूरन मुख्य सड़क पर ही शवदाह संस्कार कर रहा है, जिससे सामाजिक विवाद खड़ा हुआ है। 2 इंच जमीन को लेकर विवाद में 2 की हत्या। पटना जिले में मामूली भूमि विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई। यह घटना बिहार में जमीन विवादों के खतरनाक रूप को दर्शाती है। क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा। 498 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा। बिहार क्रिकेट संघ ने एक नए क्रिकेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए भारी निवेश किया है। राज्य में खेल स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। संक्षेप में मुंबई ट्रैफिक की स्थिति आज। कलिना वाकोला फ्लाईओवर पर भारी जाम।
जारी। बांद्रा स्टेशन के बाहर भी ट्रैफिक की भीड़ नहीं घटी। सायन और विद्याविहार फ्लाईओवर से भविष्य में राहत की उम्मीद। रेलवे सेवाओं में देरी, रद्द गाड़ियां यात्रियों को प्रभावित किया। 1 फरवरी से भारी वाहनों पर पाबंदी, भीड़ और दुर्घटनाओं में कमी की कोशिश। भविष्य की तैयारी, 1 फरवरी से मेगा ब्लॉक। मुंबई के तीनों प्रमुख रेल मार्गों पश्चिम मध्य हार्बर पर 1 फरवरी को रखरखाव दुरुस्तीकरण के लिए मेगा ब्लॉक लागू होगा। यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले समय तालिका चेक करने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक नियम और नई घोषणाएं। भारी वाहनों पर पाबंदी। कहा जा रहा है कि 1 फरवरी से मुंबई में पीक आवर्स सुबह 8 से 11 और शाम को 5 से 9 के दरम्यान भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। इसका मकसद भीड़ में कमी तथा दुर्घटनाओं में कटौती है। नए ट्रैफिक उपकरण और नियम। मुंबई ट्रैफिक पुलिस जल्द ही बड़े वाहनों और पिकर नियमों में नए दिशा निर्देश लागू करेगी ताकि रास्तों पर गति और सुरक्षा बेहतर हो। हम सब के लिए टिप। आज सुबह की स्मॉग धुंध के कारण दृश्यता कम है और ट्रैफिक और भी सधी हुई गति से चल रहा है। गाड़ी चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और समय से पहले निकले। मुख्य ट्रैफिक हालत। मुंबई सड़कों पर क्या चल रहा है? कलीना वाकोला फ्लाईओवर पर भारी जाम। बीएमसी द्वारा की जा रही सड़क मरम्मत के कारण कलीना से वाकोला फ्लाईओवर तक वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी और ट्रैफिक पहले से भी अधिक भारी दिख रहा है। सुबह शाम दोनों समय यात्रियों को खासा समय सड़क पर बिताना पड़ रहा है। बांद्रा स्टेशन के बाहर जाम जारी। हालांकि नई स्काईवॉक बनी है, बांद्रा रेलवे स्टेशन पूर्व के पास ट्रैफिक जाम में कोई कमी नहीं आई है। भीड़ भाड़ और वाहनों की कतारें आज भी बनी हुई है। नई सुविधाएं, ट्रैफिक राहत की उम्मीद। मुंबई महापालिका ने सायन और विद्याविहार के फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को पावसाला पूर्व चालू करने का निर्णय लिया है। इससे धारावी, एलबीएस रोड और सायन शिव रूट पर वाहतुकी सुचारू रूप से होने की उम्मीद है। रेलवे नेटवर्क पर प्रभाव। लोकल देरी। आज सिग्नल फेलियर और ट्रैक साइड आग की वजह से सेंट्रल रेलवे पर लोकल ट्रेन सेवाओं में देरी और गाड़ियां रद्द हुई है। हजारों दैनिक यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हॉस्पिटल सेवा पर विवाद। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी एमपीसीसी आज मुलुंड सिविक हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन करेगी, जहां आईसीयू जैसी आवश्यक सेवाएं अब तक चालू नहीं हुई है। विपक्ष ने मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया है। संक्षेप में मुंबई की 5 बड़ी बातें आज। नया गृह सचिव नियुक्त। मनीषा मैस्कर मुंबई के नए गृह सचिव। WPL 2026 में मुंबई इंडियंस की राह चुनौतीपूर्ण। एनसीपी की उच्च स्तरीय बैठक आज विधान भवन में। पावर कट ने वेस्टर्न सबर्ब्स को प्रभावित किया। सोना चांदी के दामों में गिरावट और बाजार खबरें। मुख्य खबरें मेट्रो सिटी मुंबई से। मुंबई प्रशासन में बड़ा बदलाव। PWD के प्रमुख मनीषा मैस्कर को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। वे आज से गृह विभाग की जिम्मेदारियां संभालेंगी। यह बदलाव इकबाल चहल के सेवानिवृत्त होने के बाद हुआ है। खेल अपडेट। WPL 2026 में मुंबई इंडियंस की स्थिति अभी भी नाजुक है। टीम ने 8 मई से 5 मैचों में हार का सामना किया है, लेकिन प्लेऑफ में अभी भी पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। राजनीति और सरकार। आज एनसीपी की हाई लेवल बैठक मुंबई के विधान भवन में होगी, जहां सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री पद की दिशा में राजनीतिक तैयारी जारी है। लोगों को पावर कट का सामना। मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स जैसे अंधेरी, जुहू, सांताक्रूज, बांद्रा, मालाड आदि में लगभग 1.5 से 2 घंटे की बिजली सप्लाई प्रभावित रही। स्थानीय उपभोक्ता और अस्पताल की सुविधाओं पर इसका असर भी देखा गया। मनोरंजन और पॉप कल्चर। यूपी के सितारे, इवेंट्स और चर्चाएं। आज उत्तर प्रदेश मनोरंजन जगत से कोई विशेष बॉलीवुड रिलीज इवेंट खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रो रेसलिंग की लीग की चर्चा तेजी से बढ़ रही है, जो मनोरंजन और खेल का संयोजन बनकर उभर रहा है। युवा प्रतिभाओं की उपलब्धियों को
क्रिकेट और हॉकी की बढ़ती गतिविधियों से यूपी में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिल रही है। संक्षेप में आज की यूपी खेल और एंटरटेनमेंट हाइलाइट्स। राज सिंह डूहरपुर ट्रॉफी में यूपी की शानदार जीत। लखनऊ में ऑल इंडिया U14 हॉकी टूर्नामेंट 2 फरवरी से शुरू। प्रो रेसलिंग लीग PWL को बॉलीवुड से समर्थन। खेल की बड़ी खबरें। यूपी का खेल मंच चमका। राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार जीत की लाइन पार की। राजस्थान के खिलाफ इंदौर में खेले गए मैच में यूपी ने शानदार बल्लेबाजी की। हर्ष सिंह ने 188 और आयुष्मान यादव ने 157 रनों की दमदार पारी खेली। इससे टीम ने मेजबानों की कला का प्रदर्शन किया और अहम जीत हासिल की। यह युवा प्रतिभाओं की मेहनत का परिणाम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हॉकी का भी जलवा। ऑल इंडिया KD सिंह बाबू U14 हॉकी टूर्नामेंट 2 फरवरी से लखनऊ में शुरू। प्रदेश में युवा हॉकी प्रतिभाओं का मिलन होगा। यह टूर्नामेंट 11 दिन चलेगा और नकद इनाम भी प्रदान करेंगे। मनोरंजन और खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी। नोएडा से खबर है कि प्रो रेसलिंग लीग PWL का समर्थन बढ़ रहा है और बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम बाजवा ने इसे भारत में कुश्ती को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा मंच बताया है। कहा जा रहा है कि इसे क्रिकेट जैसा समर्थन मिलना चाहिए। मुख्य हेडलाइन। प्रदेश की राजनीति एवं प्रशासन। यूपी में विधिक प्रक्रिया का अभिनव मामला। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव की समय सीमा को 2 फरवरी तक बढ़ाया, जिससे लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में मतदान में आई भीड़-भाड़ के बीच न्यायिक अव्यवस्था पर नियंत्रण पाने की कोशिश जारी रहेगी। नीति निर्माण और प्रशासन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 32,679 पुलिस भर्ती पदों के लिए एक बार की उम्र छूट की घोषणा की, जिससे बड़ी संख्या में युवा पुलिस भर्ती परीक्षा के अवसरों के लिए पात्र हो सकेंगे। रोजगार के अवसर। राज्य 2026 में 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है, जो यूपी इतिहास में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा मौका साबित हो सकता है। मुख्य खबरें राजधानी दिल्ली से। दिल्ली NCR में मौसम का बड़ा बदलाव। आज सुबह राजधानी में घना कोहरा छाया रहा और तापमान काफ़ी नीचे गया। मौसम विभाग IMD के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी तक हल्की बारिश बूंदाबूंदी की संभावना है। साथ ही तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी है। इससे ट्रैफिक और उड़ानों में बाधा हो सकती है। जनवरी 2026 में दिल्ली की औसत AQI 307 रही, जो पिछले 5 सालों में दूसरी सबसे बेहतर जनवरी है। बावजूद इसके आज भी हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। बिजली कटौती का अलर्ट। आज कुछ इलाकों में मेंटेनेंस के चलते 2-3 घंटे के लिए पावर कट की संभावना है, जिससे दैनिक कार्यों में व्यवधान हो सकता है। सड़क सुधार योजना। सेंट्रल दिल्ली में करीब 25 सड़कों के पुनर्निर्माण का काम मार्च में शुरू होने जा रहा है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक सुधारना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। क्रिकेट अपडेट। WPL 2026 महिला क्रिकेट में शुक्रवार को हुए मुकाबलों में गुजरात जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हराया और एलिमिनेटर में अपनी जगह पक्की कर ली। महाराष्ट्र मुंबई के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि स्थानीय टीम की लय और प्लेऑफ की उम्मीदें उज्जवल बनी। मनोरंजन और मार्केट अपडेट। सोने चांदी के भाव में तेज गिरावट। बाजार में धातुओं के दामों में भारी कमी देखी गई है। सोना एक दिन में लगभग 33,000 रुपये तक सस्ता हुआ। मनोरंजन जगत में भी आज कुछ बड़ी घोषणाएं और अपडेट्स सामने आने की संभावना है। बॉलीवुड सॉन्ग रिलीज फेस्टिवल जुड़ी खबरें जल्दी अपडेट होंगी। आज के समाचार समाप्त हुए।